सुनाया। राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वराननः। अब रुक्मिणी विवाह का मंगल में प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हम लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक सुने। बोले भारत के मध्य में एक विदर्भ क्षेत्र है नागपुर के आसपास का, वहां के राजा हुए भीष्मक, जिनके 5 पुत्र और 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है रुक्मी, पुत्री है उसका नाम है रुक्मणी। एक बार श्री नारद जी महाराज हर गुण गाते, वीणा बजाते, रस रसाते महाराज भीष्मक के यहां पर पहुंचे हैं। अपनी वीणा पर भगवान नाम का उच्चारण करते हुए नारद जी महाराज गाते हुए पहुंचे। भीष्मक महाराज को सूचना मिली, द्वार पर स्वागत करने के लिए पधारे। लेकर के अंदर गए, पाद्य अर्घ दिया, आसन दिया, दंडवत प्रणाम करके महाराज भीष्मक ने नारद जी से पूछा। बोले नारद जी महाराज, आप आज से पहले जब भी आए तब हमने आपके मुखारविंद से कोई और ही नाम सुना था, ये पहली बार सुन रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण कन्हैया। आपने भी लगता है चुनाव चल रहे हैं, पार्टी बदलनी लगती है। और क्या, जिस पार्टी में हो गए उसी के नारे तो लगाने पड़ेंगे। बोले हमने कोई पार्टी नहीं बदली, हमारी पार्टी तो एक थी, एक है, एक ही रहेगी। तो क्या पार्टी के अध्यक्ष बदल गए? पहले नारायण थे, अब कोई कृष्ण गोपाल आ गए, राधा गोविंद आ गए। बोले ना, वो भी वही है। तो फिर आप नाम क्यों बदल कर ले रहे हो? बोले भगवान के ही, उन्हीं नारायण के ये नाम है। जैसी भगवान ने लीला करी भगवान के वैसे नाम पड़े। तो कृष्ण नाम भगवान का कैसे पड़ा, गिरवर धरैया नाम कैसे पड़ा, मुरली बजैया नाम कैसे पड़ा, आप कृपा करके मुझे बताएं। जब महाराज भीष्मक ने ये बात पूछी तो बगल में रुक्मिणी जी विराजमान थी। नारद जी महाराज ने अपनी वीणा पर सारा कृष्ण चरित्र गा करके सुनाया। जन्म से लेकर द्वारका बसाने तक की पूरी कथा श्री नारद जी महाराज ने महाराज भीष्मक को सुना दी। देखो, संत जब घर आते हैं तो क्या करते हैं? वो हमारे घर पे आते हैं भक्ति के बीज का रोपण करने। अब जिसका खेत तैयार है एकदम बढ़िया, उसमें खाद वाद लगी हुई है, तो बीज डालोगे तो हफ्ते 10 दिन में उसमें अंकुर फूट जाएगा। और जिसका खेती खराब है, ना उसमें हल चला है, ना उसमें खाद लगी है, ना यूरिया लगा है, ना पानी लगा है, कितने भी बढ़िया उन्नत किस्म का बीज डाल दो, ऊसर भूमि में फल नहीं होगा, बीज फलेगा नहीं। उसी प्रकार भक्ति का बीज उन भक्तों के हृदय में फलता फूलता है जिनके हृदय को सत्संग का खाद मिला हो, सत्संग का बीज मिला हो, राम नाम का बीज हो, सत्संग की खाद हो, कीर्तन का उसमें खूब बढ़िया यूरिया लगा हो, पानी लगा हो, खेत एकदम तैयार हो। और खेत जब तैयार होगा, कोई महापुरुष आएगा, कान में उस नाम रूपी बीज को धर के चला जाएगा। और जब एकदम सही समय पर बीज रखा जाएगा तो पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, फलित होगा। आज नारद जी महाराज ने रुक्मिणी जी के कान में भगवान के नाम का दान कर दिया। नारद जी तो चले गए, उनके साथ वो जो कथा सुनाई वो भी चली गई, लेकिन कान के माध्यम से रुक्मिणी के हृदय में जो कथा पहुंच गई वो उसके पास ही है। उस कथा को नारद जी नहीं ले पाए। अब ये लगाओ, बहुत से लोग कहते भगवान अनेक कैसे हो सकते हैं? भगवान की कथा अनेक हो सकती है। अब यहां हम कथा सुना रहे हैं अकेले, सुनने वाले कितने कान हैं यहां? सबके कानों में कथा अलग अलग प्रकार से जा रही है। और जब सबसे एक एक करके पूछे आज की कथा हमको सुनाओ, जितनी याद है, जो प्रसंग याद है, सब अलग अलग तरीके से सुनाएंगे। चाहे कोई 1 मिनट का ही प्रसंग सुनाएगा, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से सुनाएंगे। तो बताओ, एक कथा अनेक रूप में भास सकती है, अनेक रूप में वो आ सकती है, तो वो परमात्मा भी
एक होकर अनेक रूप में आ सकता है। नारद जी चले गए। भगवान की कथा रुक्मणी जी को उनकी ओर प्रेरित कर रही है, उनको पाने के लिए लालायित कर रही है। अपने पिता से कहा, पिताश्री मेरी इच्छा है। क्या बेटी? मैं द्वारकाधीश के चरणों की दासी बन जाऊं। बोले तेरे भाई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने संबंध पक्का कर दिया है। रुक्मी को बुलाया, पूछा तो रुक्मी ने कहा पिताजी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने शिशुपाल के साथ इसका विवाह पक्का कर दिया है। रुक्मणी जी को शिशुपाल नहीं चाहिए, रुक्मणी जी को विश्वपाल चाहिए, जो विश्व का पालन करने वाला हो। शिशुपाल तो आजकल के हम जैसे स्वार्थी लोगों को चाहिए, जो बच्चे को पालता हुआ बेचारा पीछे चले, सौंपती हुई उसकी मम्मी आगे आगे आ रही है, बेटा मम्मी आ रही है, रुक थोड़ा सा। वो पीछे पीछे चल रही है, आगे आगे वो पीछे पीछे आ रहा है बेचारा। जो अपने ही बच्चों को पाल ले उसका नाम है शिशुपाल। तो हम सब शिशुपाल हैं, अपने अपने बच्चों को ही पाल रहे हैं। चाचा ताऊ के बच्चों का मैं नहीं कर सकती, मेरे में कोई भटियारे नहीं हो जो मैं इनके दूसरों के बच्चों को पालूंगी। पहले घरों में यही नहीं मालूम होता था, हम छोटे थे, हमको यही नहीं मालूम था कि हमारी माँ आखिर है कौन सी। हमारी चाची ताई सब मिलाकर के 4 रहती थी, ये दौरानी जिठानी। हम 15-16 वर्ष के हो गए, यही नहीं मालूम पड़ता था कि हमारी ताई कौन सी है, चाची कौन सी है, मैया कौन सी है। ये है प्रेम। आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम अपने बच्चों को भी बहुत मुश्किल से पाल पाते हैं। शिशुपाल मतलब सेल्फिशनेस, और भगवान मतलब उदारता, करुणा, प्रेम, ये वो है। तो सत्संग जब सुनोगे तो वो किसको दिलाएगा? उस उदार को प्राप्त कराएगा। और सांसारिक बात सुनोगे तो वो इस शिशुपाल को दिलाने की बात करेगा। इसीलिए जब भी मांगो, मन जाहे राचे ही मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवर। सीता जी भी क्या मांग रही हैं? बोले मुझे वो सांवरे चाहिए जिनको मैंने अभी अभी वाटिका में देखा है। करुणा निधान सुजानशील, किसको मांग रही हैं श्री जानकी जी? करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावर। करुणा के निधान है, सुजान है, शीलवान है राम जी। सीता जी ने पार्वती से ऐसा पति मांगा, रुक्मणी जी भी ऐसे ही पति की याचना कर रही है। सुजान हो, सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार रखने वाला हो। ऐसा औदार्यपूर्ण मेरा पति होगा तो मुझे उस पर फेत होगा कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जो सबको अपना बना करके चलता है। आपको प्राउड होगा। लेकिन आजकल प्राउड करते भी नहीं। अगर घर में कोई फंक्शन है, बहन के बच्चे को लिफाफा बड़ा दे दिया तो फिर लौट करके कलेश भी बड़ा होता है। तो क्यों दे दिया तुमने, क्यों दिया उसको इतना, इसको क्यों दे दिया? ये सब बातें बिल्कुल बेकार की हैं। आप अपने पति के अंदर ज्यादा से ज्यादा उदारता लाओ, अपने पति को ऐसे महान बनाने का प्रयास करो, और फिर आप गर्व महसूस होगा कि मैं ऐसे पति की अर्धांगिनी हूं। जैसे लक्ष्मी को भगवान की अर्धांगिनी होने का गौरव महसूस होता है कि मैं जगन्नाथ की पत्नी हूं, जगदीश की पत्नी हूं। पिताजी, शिशुपाल के साथ बारात आने वाली है 2-3 दिन में, आप तैयारी करो, किसी द्वारकाधीश के साथ विवाह नहीं होगा। रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को पत्र लिख दिया। भगवान के पास एक ब्राह्मण बालक उस पत्र को लेकर के गया। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और द्वारका से कुंडनपुर आने के लिए भगवान ने रथ मंगवा लिया। रथ में बैठ ही रहे थे, दाऊ जी महाराज आए। लाला कहाँ जा रहे हो? वो पत्र पकड़ाया, बोले यहीं जा रहा हूं, इस पत्र को आप पढ़ लेना, सारी इमला लिख रही है। दारुक से बोले रथ निकाल और चल जल्दी से। दारुक रथ लेकर के चला है वहां से, और चलते चलते पहुंच गए रात्रि के समय
कुंडनपुर। आज समस्त राजाओं की सवारी निकल रही थी, उन सवारी के सबसे पीछे अपना रथ निकाल दिया। बोले दुनिया ये सोचेगी सबसे लास्ट में यही आए, आगे का लवाजमा इन्हीं का है। महाराजा धीराज तो यही है। सवारी में भगवान पूरे नगर में घूमे। सुबह जब उठे लोग चर्चा करने लगे कि भैया किसका लवाजमा सबसे ज्यादा सुंदर था, कौन की सवारी अच्छी थी। कोई किसी की बता रहा था, लेकिन कोई वहां भगत खड़ा था, उसने कहा भैया और तो जो थे वो थे, लेकिन सबसे सुंदर सबसे आकर्षक यदि किसी की झांकी थी तो सबसे अंत में द्वारका वाले द्वारकाधीश की झांकी थी, वैसी झांकी किसी की नहीं थी। ये बात शिशुपाल ने सुनी कि द्वारकाधीश को किसने बुला लिया। तुरंत रुक्मी को बुलाया। रुक्मी आया दौड़ा दौड़ा, बोले रुक्मी एक बात बताओ, बुलाया किसने इस द्वारकाधीश को? मैंने तो निमंत्रण नहीं भेजा, तुम्हारे यहां से किसने निमंत्रण दिया? जीजाजी मेरे यहां से भी निमंत्रण नहीं गया। अरे क्यों चिंता करते हो जीजाजी, ये गाय चराने वाले ग्वारिया भिखारी लोग हैं, बड़े लोगों के घर में 2-4 लोग आ जाते हैं खाने पीने, खा पी के चला जाएगा। शिशुपाल बोला खा पी के चला जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन वो क्या कर जाएगा ये तू भी नहीं जानता। ये विवाह शांति से हो जाए ये चिंता हो रही है मुझे। तू ऐसा कर, रुक्मणी को अभी बुला और मेरे साथ फेरे करवा दे। भाई साहब जीजाजी अब पागल हो गए। अभी रुक्मणी जाएगी, पार्वती का पूजन करेगी, वहां से लौट करके आएगी, फिर आप घोड़े पर बैठ करके बारात लेकर के आओगे, तोरण मारोगे, फिर फेरे होंगे। ऐसे गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है कि लेकर के आऊंगा फेरे पाड़ दूं। बोले मुझे तो भय लग रहा है, कुछ अनहोनी हो सकती है। मैंने ऐसा प्रबंध किया है जीजाजी, परिंदा पर नहीं मानेगा। महल से मंदिर तक चिंता मत करो। रुक्मणी को महल से मंदिर भेजा गया पार्वती का पूजन करने के लिए। भगवती पार्वती का पूजन करके रुक्मणी महारानी पीछे लौटी। इधर द्वारकाधीश का रथ आ गया और ऐसी बिजली सी कड़की, ऐसी तेज रोशनी हुई कि जो संग में सहचरी आई रुक्मणी जी के, पूजा की थाल ले रखी थी वो नीचे रख के अपने आंखों को मलने लगी। जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड है वो धनुष बाण तलवार लेकर के खड़े थे, नीचे पटक दिए, अपनी आंखों को मलने लगे। अंधेरा सा आ गया उस दिव्य प्रकाश के आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान द्वारकाधीश आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा करके वहां से लेकर के भाग गए। अब तो चारों तरफ है गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, पूरे नगर में हल्ला हो गया। क्या ले गया, कौन ले गया ये नहीं मालूम पड़ा। अरे भाई पता तो करो क्या चला गया। मालूम हुआ कि रुक्मणी का हरण। जैसे ही ये बात शिशुपाल को मालूम हुई कि रुक्मणी का हरण हो गया, अब तो हाय रुक्मणी करके बेचारा मूर्छित होकर के गिर पड़ा। घर वाले उसको पानी का छींटा लगा रहे हैं, कोई ग्लूकोज घोल के पिला रहा है। बेटा शिशुपाल होश कर, चेत कर बेटा। शिशुपाल बोला कहां से होश करूं, होश तो उस द्वारकाधीश ने उड़ा दिए, मेरे होने वाली बीवी को ही लेकर के भाग गया। अब क्या करूं मैं? रुक्मी को बुलाया। रुक्मी ने अपनी सारी सेना इकट्ठी करी। बोले जीजाजी मेरा नाम रुक्मी नहीं, जो द्वारकाधीश का मस्तक काट करके आपकी पत्नी को ला करके नहीं दूं। बड़े बड़े भाषण देने लगा, पूरी सेना को लेकर के द्वारकाधीश के पीछे हो लग गया। इधर दाऊजी महाराज ने सोची कन्हैया अकेलो गया और चांडाल चौकड़ी सब इकट्ठी होगी, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, जरासंध आदि, मोकू भी चलना चाहिए। मार्ग में द्वारकाधीश का रथ आता हुआ दिखाई दिया। द्वारकाधीश के रथ को दाऊजी ने रुकवाया, उतर के रथ के पास गए। लाला बड़ी जल्दी लौट आए हो भैया, ब्याह सगाई सब है गई? बोले हाँ दाऊ दादा सब है गया। बड़ी जल्दी शादी है गई? कौन के संग शादी भई? अब वहां शादी भई हो तो बताएं, वहां तो भगाई है, शादी तो भई ना। अब शर्म के मारे कहें कैसे, ये काम भी हमने करे। मौन खड़े रहे ठाकुर जी। दाऊजी ने फिर पूछी लाला कौन के संग रुक्मणी ब्याई? अब वहां ब्याई तो है नहीं, भगाई है। बोलो गयो नहीं, शर्म के मारे गर्दन नीचे झुका ले। लाला बोल क्यों नहीं रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? सच सच बता कौन के संग ब्याह भय हो? फिर गर्दन हिला दी। लाला मैं समझो नहीं। दाऊ दादा तुम इशारे ने ना समझो, इधर गर्दन झुका रहा हूं तो मतलब मेरे संग ही ब्याह भय हो, तेरे संग? अरे लाला ये तो बहुत बधाई की बात है, मेरी चिंता दूर कर दी तेने आज। मोको ये चिंता लगी रहती तेरे जैसे कार्य को कौन छोरी देगो, तेरा ब्याह कैसे होगो, आज तो को छोरी मिल गई। लाला वो तो आश्चर्य है, तेरो ही भय हो कि कोई दूसरी की तो ना लिया है? दाऊ दादा बहू भीतर बैठी है,
दाऊ जी बोले चल लाला कन्हैया बहुए लेके घर पे चल, खूब जोर का उत्सव करेंगे। इतने बोल के चुके कि पीछे से सेना आती दिखाई दी, मारो मारो करती भाई। दाऊ जी ने पूछी कन्हैया ये सब पहुंचावे आ रहे हैं कि दहेज को सामान ला रहे हैं? हाँ भाई इतने बड़े राजा के छोरी से ब्याह करो तो दहेज भी खूब ला रहा होगा। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा ना ये पहुंचावे आ रहे हैं ना ये दहेज को सामान ला रहे हैं, तो बोले कूटवे आ रहे हैं हमको। बोले कूटने क्यों आ रहे हैं? बोले किसी की बहन बेटी भगाएंगे तो कुटेंगे, कोई पुजेंगे थोड़ी। इसकी बहन हम भगा के लिए आए रुक्मी की, इसलिए मारने के लिए आ रहा है। दाऊ जी बोले अच्छा तू ऐसा कर बहुए लेकर चले, इन्हें तो मैं देख लूंगा। दाऊ जी ने अपने हल को याद किया, हल से सेना खींची और मूसर मारा, ऐसे फूट गए जैसे पैर के नीचे टमाटर। 10-20 मरे, बाकी सब बोले अगले की बहन गई, अपनी जान क्यों गवाते, चलो 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 चलो। सबरी सेना वापस लौट गई। इस रुक्मी को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी थी, बड़े भाषण दे के आया था, लौट करके तभी शकल दिखाऊंगा, द्वारकाधीश को मार लूंगा। तलवार लेकर के भगवान को मारने के लिए गया। भगवान ने इसकी तलवार छीनी, इसके आधे बाल, आधी दाढ़ी, आधी मूछ सफा करके और छोड़ दिया, कुरूप बनाकर, विरूप बनाकर। और भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका में पधारे हैं। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका पधारे। इधर महाराज भीष्मक को सूचना करी कि आप निश्चिंत रहें महाराज, आपकी कन्या हमारे द्वारिका में है, सकुशल है। आप अपने पूरे परिवार को लेकर के आओ और विधि विधान से यहाँ पर रुक्मणी जी का विवाह द्वारकाधीश के साथ संपन्न कराओ। तो भगवान का इस प्रकार रुक्मणी जी के